सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन जो कि चैप्टर 7 है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं हम कि मोशन से संबंधित कुछ जो पॉइंट है पहले तो उनको हम देखते हैं। ए रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली, ये हम बोल सकते हैं। या हम कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, कुतुब मीनार सिचुएटेड इन नियर बाय साकेत, कोई भी पॉइंट आप दे सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड टू थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड टू थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट को हम कई जो है रेफरेंस पॉइंट से जो है रेफर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? उद्भव, मतलब द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ओरिजिन। एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, कुछ भी मान लीजिए, हमने रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हम इसकी लोकेशन ये है, ये है यहाँ पे व्यक्ति कोई, उसकी लोकेशन ये है, तो ये क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू स्कूल इज ओपनिंग शॉर्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉट टू माई हाउस। अब स्कूल तो यहाँ पर है और हाउस क्या है हमारा? यहाँ पर है। तो हाउस क्या होगा? स्कूल के रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट होगा जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वेयर द स्कूल इज लोकेटेड। हेयर द हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइब वेयर द स्कूल इज लोकेटेड, कि स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी, और जो है नॉर्थ मतलब कि उत्तर में मेरे घर से जो है ये स्कूल स्थित है। व्हाट इज मोशन? इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वह कहलाता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है कि वह मोशन में है, कि वह गति कर रहा है। डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट। डिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, या एक्चुअल पाथ हम जिसे बोल सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में, या एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में आपने जो एक्चुअल जो पाथ यूज किया, उसे हम जो है उसकी लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। मान लीजिए इसकी लेंथ ये है 60 किलोमीटर। आप ओ से लेके, या आप कह सकते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हम यहाँ पे सी पॉइंट है, सी से लेके हम ए तक चले। सी से ए तक कहाँ कितने चले हम? यहाँ 25 किलोमीटर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 60 किलोमीटर। तो हम 60 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है 35 आ जाएगा। तो हमने एक्चुअल पथ कितना तय किया? 35 किलोमीटर। यहाँ हम मान सकते हैं यहाँ ए ओ पॉइंट था, हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना, और हम यहाँ से 8 किलोमीटर चल के ए पॉइंट तक पहुँचे। तो हमने एक्चुअल पथ कितना तय किया? मैं 0 से चला और 60 किलोमीटर तक चला। तो ये आपका जो एक्चुअल पथ होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ओ और ए, इसके बीच जितना भी पथ टोटल पाथ लेंथ होगी इसकी, वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग व्हाइल मेंशनिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हम कभी भी डिस्टेंस के साथ दिशा को, या जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको जो है हम मेंशन नहीं करते। हम ये बोलते हैं सीधा कि आई हैव जो है डिस्टेंस कवर्ड, आई हैव कवर्ड डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हम ये बोल सकते हैं। इसको ज़्यादा हम इसको डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर 1, आप जो फिगर देख रहे हैं अब, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, मैंने पहले बता दिया आपको, पॉइंट ओ से पॉइंट ओ तक जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 60 किलोमीटर। ओ से लेके ए तक चलने में जो दूरी है उसकी कितनी है? डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। अच्छा, आइए बढ़ते हैं आगे हम। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
मान लीजिए कोई भी पोजीशन है, ए है और आपका यहाँ बी है, इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक जाने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए सपोज कीजिए आप जो है ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से लेके ए पॉइंट आपका ये है, बी पॉइंट आपका ये है, आप यहाँ से जाते हैं ए पॉइंट और यहाँ से बी पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्ट डिस्टेंस ये होगी, तो ये क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या कहलाएगी, जो एक्चुअल पाथ है ये कहलाएगा इसका या डिस्टेंस। हेयर द कंसिडर फिगर 1, जो कि एक फिगर है हमारे पास, फिगर 1 ऊपर दिया हुआ था जिसमें कि ओ से लेके हम ए तक चले थे। चलो एक बार हम देख लेते हैं इसको, फिगर 1 हम यहाँ बना लेते हैं। ओ से लेके हम ए तक चले थे, इसमें 60 किलोमीटर का ये टोटल था, 60 किलोमीटर। तो कंसिडर फिगर 1 गिवन अबोव, हेयर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए इज 60 किलोमीटर ओनली। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्योंकि चूंकि ये लीनियर मोशन है, यहाँ पे लीनियर पाथ है, मतलब एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, वो सीधी रेखा में मोशन कर रहा है, लीनियर जो है मोशन कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो भी 60 किलोमीटर ही होगी। हेंस डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वह किस दिशा में जो है ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। अगर हम करते हैं इसे तो डेल्टा एफ माइनस एक्स जीरो, वेयर इज जीरो, एक्स एफ है यहाँ फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जीरो किसको यहाँ दिखा रहा है, ओ ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, यहाँ पे डेल्टा एफ माइनस डेल्टा ओ, ये ओ ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जीरो डिस्प्लेसमेंट हम बात करते हैं, अगर पहले बात करें हम तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन हमारी डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, हम देखते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द सेम। मान लीजिए आप किसी गोल पार्क के चक्कर लगा रहे हैं, या ए पॉइंट है, तो आप यहाँ ए पॉइंट से चलेंगे जो कि आपका इनिशियल पॉइंट होगा, और आप इसका जो है पूरा चक्कर लगाते राउंड लगाते हुए वापस ए पॉइंट पे पहुंचे होंगे जो कि इसका फाइनल पॉइंट भी होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर द सेम द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है सेम होगी, और वो कब हो सकती है, जब दोनों पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द डायग्राम एज गिवन बिलो। आप ये एग्जाम्पल से डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से, जब ऑब्जेक्ट है यहाँ से चल रहा है, ए से बी तक गया, बी से सी तक, सी से डी तक, और डी से आपके वापस ए तक आ गया। अब इसने 3 मीटर की दूरी यहाँ तय की, ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में 5 मीटर, सी से डी के बीच में 3 मीटर, और डी से ए के बीच में इसने 5 मीटर, सारी दूरियाँ इसने तय कर ली, डिस्टेंस इसने कवर की। अब ये वापस कहाँ पहुँच गया, वापस ये ए पे पहुँच गया। जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट रहा। तो यहाँ पे उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। और जबकि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस में हम चारों को जोड़ देंगे, 5 + 3, 5 + 3 है ना, प्लस टोटल कितना हो जाएगा इनका, 5 3 8 8 16। तो इसकी 16 मीटर तो डिस्टेंस हो जाएगी, क्या होगी, डिस्टेंस। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 0। तो ये समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए बराबर 0 या 0 बिकॉज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए इज 0। आपने देखा कि यहाँ पे ए टू ए की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। दोनों के बीच की जो है पूरी 0 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज नेगेटिव। वाई, क्योंकि हम जो है आपके जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो डेल्टा बी, हम बी यहाँ ले रहे हैं, बी की फाइनल पॉइंट क्या है, पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो हम 7 - 12 करेंगे। देखिए फाइनल पोजीशन कितनी है बी की, फाइनल पोजीशन है हमारे पास है 6 के समथिंग, ये जो 7 पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, 12 पे है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस में, मतलब कि नेगेटिव। ए नेगेटिव साइन इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन हियर, यहाँ पे नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। आल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज पॉजिटिव, जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, इसकी जो इनिशियल फाइनल पॉइंट है वो है हमारे पास 7 और इनिशियल जो पॉइंट है हमारे पास क्या है इसका 0, तो 7 - 0 इजकल टू क्या होगा 7। तो ये यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, वो ना तो 0 हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। आगे बढ़ते स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ए स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब ए मैग्नीट्यूड और ए न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में। तो डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल है यहाँ पे इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सीलरेशन। तो आपको ये याद रखने हैं बच्चों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हेंस ए डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम यहाँ पे जो है हाउ इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, हाउ इज डिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, की डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट कैसे है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल पथ होता है, ठीक है, हम देख लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पथ होता है। तो डिस्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट द्वारा पूरा पथ यूज किया गया है उसकी कंप्लीट डिटेल हमें प्रोवाइड करवाता है, मतलब टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, जो उसके द्वारा कंप्लीट पाथ यूज किया गया उसकी डिटेल प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन हो सकती है। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मे नॉट बी यूनिक, डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में यूनिक नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच में हमेशा यूनिक होगी, ऑलवेज यूनिक। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन, जो होगा लीनियर मोशन मतलब सरल रेखा में जो गति करेगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए से एकदम स्ट्रेट लाइन में बी तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, समान होंगे। डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस के और उससे लेस भी हो सकता है, जबकि वो उससे हाई नहीं हो सकता या ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो है हाई कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इस वजह से वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक
ऑब्जेक्ट है जो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रहा है, तो वह कहलाता है कि वह यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, 2 मिनट में 2 मिनट में कितना जो है 5 किलोमीटर की दूरी 5 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 2 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करती है, अगले नेक्स्ट 2 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर ली है, और अगले नेक्स्ट 2 मिनट्स में वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, और सेम प्रोसेस उसकी आगे चल रही है। तो वो क्या होगा, वो फिक्स है कि 2 मिनट में आपकी वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया 2 मिनट्स, और इक्वल डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। तो वह जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। What is non-uniform motion? When an object travel unique unequal distance in equal interval of time, the object is said to have a non-uniform motion. When an object travel unequal distance in equal interval of time, the object is said to have a non-uniform motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बाइक इन द मार्केट, और आप कर सकते हैं कि जो है कोई सा व्हीकल ले सकते हैं इन द मार्केट, कार इन द मार्केट। मान लीजिए आप भीड़ भाड़ भरी जगह है, यहाँ पे जो पे बहुत क्राउड है, मार्केट में आप चले गए, वहाँ पे आप कार चला रहे हैं, थोड़ी सी जगह दिखी, आपने कार का एक्सीलेटर बढ़ा दिया, थोड़ा तेज़ चला दिया, और उसके बाद आप धीरे धीरे वो रेंग रेंग कर चल रही है। तो वहाँ देखते हैं आप अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी तय करते हैं। मान लीजिए आप वहाँ पे 2 मिनट में जो है 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, अगले 2 मिनट में आप 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, अगले 2 मिनट्स में आप जो है वापस जो 7 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 2 मिनट्स, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है अनइक्वल है हो गई, क्योंकि आपने पहले 10 मीटर तय करी, फिर आपने 5 मीटर तय करी, फिर आपने 7 मीटर तय करी। तो वहाँ पर क्या हो रहा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन यूनिफॉर्म मोशन। जबकि आप यूनिफॉर्म मोशन में देख रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन में जो है आप देख सकते हैं आपकी वॉच की जो निडल्स होती हैं, क्लॉक की जो निडल्स होती हैं, वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करती हैं। तो हमारी जो वॉच है वे यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी, स्पीड क्या है हमारी, डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वह स्पीड के द्वारा दिखाया जाता है। आपने देखा मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर लगा रहता है जो कि हमारी स्पीड को मापता है, स्पीड का मेजरमेंट करता है, वो स्पीडोमीटर द्वारा किया जाता है। और जो डिस्टेंस को हमारे जो मापता है या मेजर करता है, डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करता है वो होता है ओडोमीटर। तो याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस को जो मेजर करने का जो हमारे पास यंत्र है वो तो क्या है, ओडोमीटर, और स्पीड को स्पीडोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट है यहाँ पे मीटर पर सेकंड होती है, और सिंपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीटर पर सेकंड और मीटर इन सेकंड इनवर्स। स्पीड बराबर होता है हमारे पास में इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी हम स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब कि आप देख लीजिए चाल बराबर हो गया यहाँ पे दूरी बटा समय। देखिए अब आप चाल जो स्पीड वाला जो ये था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उससे आप दूसरी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। आपको टाइम है यहाँ पे, कोई भी दो चीज़ दी तो आप उससे तीसरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। डी एस टी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद है एवरेज स्पीड। If the motion of the object is non-uniform, then we calculate the average speed to signify the rate of motion of the object. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमें कैलकुलेट करनी होती है उसकी एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ द मोशन, की रेट ऑफ द मोशन क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई उसके अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, if an object travel 10 मीटर in 3 सेकेंड and 12 मीटर in 12 मीटर in 7 सेकेंड,
मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर चल रहा है 3 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में, और अगले 7 सेकंड्स में वो 12 मीटर की जो है डिस्टेंस दूरी ट्रेवल कर रहा है। देन इट्स एवरेज स्पीड वुड बी, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, क्या होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय करी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स 10 प्लस 12 मीटर 22 मीटर, उसके द्वारा जो है दूरी डिस्टेंस पूरी टोटल डिस्टेंस हुई, और टोटल टाइम उसका 3 प्लस 7 सेकेंड तो 10 सेकेंड हो गया। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 22 मीटर्स, टोटल टाइम हमारा हो गया 10 सेकेंड, तो 10 से हम जो करेंगे 2.2 मीटर, और ये एस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिफाइन करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वेलोसिटी आपकी, और शून्य भी हो सकती है। वेलोसिटी बराबर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ, उसी से हम वेलोसिटी निकालते हैं। एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे जो है उसकी एसआई सेकंड भी सेम है, उसकी तरह से हमारे पास जो स्पीड की एसआई यूनिट थी और इसकी एसआई यूनिट सेम है। सिंबल ऑफ प्रेजेंटेशन मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी। यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है वो, अगर एक सीधी गति से सीधी रेखा में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो अपॉन 2, दोनों को हम योग करेंगे और उसको अपॉन 2 कर देंगे, उससे हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज वेलोसिटी जो है निकल के आएगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम उसका कितना लिया गया है, ये कहलाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम दोबारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी में क्या होगा। In the case of uniform motion, the velocity of an object remain constant with change in time. Hence, the rate of change of velocity is said to be 0. In the case of uniform motion, the velocity of an object remain constant. क्या होता है वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में, क्या होती है चेंज टाइम के साथ जो है कांस्टेंट बनी रहती है, इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेड टू बी 0। यूनिफॉर्म मोशन में जो है वेलोसिटी का जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होती है शून्य होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है, चेंज विद टाइम। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। The rate of change of velocity per unit time is called acceleration। ये है आपका acceleration। तो acceleration क्या है हमारे पास यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, की वेलोसिटी में कितना चेंजेज हुआ अपॉन टाइम टेकन। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, जितने भी आपके पास जो है सबकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है कि यूनिट क्या है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, स्पीड की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होगा, जब इट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जब वो किसी स्ट्रेट पाथ में गति कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो। इट्स वेलोसिटी चेंज
by equal moments in equal time interval. Its velocity changes by equal amount in equal time interval. इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो और डिक्रीज हो रही हो बाय इक्वल अमाउंट से इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में उसके इक्वल अमाउंट से जो है उसकी वेलोसिटी चेंजेज हो रही हो, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, an object is said to have a non-uniform acceleration if its velocity change, increase or decrease by unequal amount in unequal time interval. unequal amount in unequal time of interval में अगर velocity change हो रही है बार बार तो वो non uniform acceleration होगा. Acceleration is also a vector quantity. The direction of acceleration is the same if the velocity is increasing in the same direction. Acceleration की direction same होगी इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर वेलोसिटी हमारी जो है इंक्रीज हो रही है सेम डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होगी. सच एक्सीलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन. कौन सा है यहाँ पे? पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा. अगर उसकी डायरेक्शन जो है सेम, उसमें वेलोसिटी उसकी सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. एक्सीलरेशन. द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बिकम अपोजिट. The direction of acceleration become opposite to that of the velocity if velocity is decreasing in a direction, opposite direction. Such acceleration is called negative acceleration. ठीक है, if velocity is decreasing in a direction. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसकी बार बार हो रही है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन. डीएक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. रिटार्डेशन या मंदन, या हम इसे बोलते हैं हिंदी में डीएक्सीलरेशन और रिटार्डेशन यानी मंदन. मंदन क्या होता है? गति कम होना एक तरीके से. नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डीएक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. जो नेगेटिव एक्सीलरेशन, मान लीजिए आपकी की जो पहले गति ज़्यादा थी, एक्सीलरेशन त्वरण आपका ज़्यादा था, त्वरण उसका धीरे 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 कम होता है, तो वह कहलाएगा नेगेटिव जो है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. जो हम मोशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पहले देखते हैं. तो इट रिप्रेजेंट ए चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम. क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या शो करता है? यह रिप्रेजेंट कर देता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है. द ग्राफ इन केस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या स्थिर है, मीन्स द डिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑल टाइम इंटरवल्स. मतलब कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है ऑल टाइम इंटरवल में. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल जो क्या बनता है, इसका ग्राफ बनता है पूरा स्ट्रेट लाइन. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आपकी जो कैसी लाइन बनेगी ग्राफ में? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है. हम दिखा चुके हैं. द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है वहाँ पे तो वो कैसा ग्राफ होगा? जब यूनिफॉर्म मोशन है आपका यहाँ पे तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा. यूनिफॉर्म मतलब सेम इक्वल ऑफ इंटरवल टाइम में सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा है? ट्रेवल करता है. तो हम देख रहे हैं 10 में 1 मिनट मान लीजिए 10 मीटर चला, दूसरे में 10 चला, क्योंकि हम तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10 मीटर आएगा. और दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में चलाइए 10 मीटर, देखिए आप इनका डिस्टेंस माइनस में आ गया, इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वल जो टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, इसमें वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा और आपका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा. इसके बाद है द ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफ एज डिफरेंट शेप्स. इसमें क्या होगा? ग्राफ की शेप जो क्या होगी? डिफरेंट्स होगी, कैसी भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट में वो मान लीजिए पूरा जो है 15 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 मिनट में वो चल रहा है 20 मीटर चल रहा है या 5 मीटर चल रहा है, अगले में वो 10 मीटर चल रहा है. तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और उसकी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे डिफरेंट शेप बनेगा. ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, ऐसे भी
कोई सा भी ग्राफ आपके यहाँ पे बन सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस, पहले हमने डिस्टेंस टाइप ग्राफ देखा था, अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कब रहती है? जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि हमने डिस्टेंस टाइम में देखा था, उसी टाइप का हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं, ये देखिए स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में, और ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा बना था वो इस प्रकार से बना था स्टेशनरी के लिए। तो यहाँ पे जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें कांस्टेंट रहता है आपका एक्सीलरेशन पूरा वेलोसिटी। और यहाँ देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार से बनेगा आपका। ये भी स्ट्रेट लाइन है पूरी, ठीक है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ, इसके लिए भी ग्राफ क्या होता है, इसकी भी बहुत डिफरेंट शेप होती हैं, सबकी अलग अलग शेप होती हैं इसमें भी, जैसा कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देख चुके हैं। तो आपके जो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दे रखा है, वाई पे वेलोसिटी दी हुई है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा एक ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका इस प्रकार से बनेगा। ये कई शेप हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है इसकी शेप, तो ये किसी भी शेप का हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए सर्कुलर पाथ। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, द चेंज इन वेलोसिटी अक्यू ड्यू द चेंज इन डायरेक्शन। वहाँ पे वेलोसिटी चेंज जब भी चेंज होगी वो डायरेक्शन के कारण चेंज होगी। देयरफॉर दिस इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? एक्सीलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, वो एक्सीलरेटेड मोशन भी है। कंसिडर द फिगर गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी एट डिफरेंट लोकेशन ऑन ए सर्कुलर पाथ। कि हम देखते हैं जो नीचे हमें ग्राफ वो बन दिया गया, फिगर हम दिखाते हैं अभी, वो उसको देखिए और ऑब्जर्व करिए कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ एन सर्कुलर पाथ। हर जो उसका जो है लोकेशन है उस पर उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से चेंज हो रही है, हम ये देखते हैं। देखिए ये सर्कुलर पाथ है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको घुमाया जा रहा है यहाँ से, तो उसके हर पॉइंट पे जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स विद सर्कुलर मोशन। आप देखिए, आप किसी को एक पत्थर को बांध के धागे से आप घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उसकी जो पत्थर की डायरेक्शन है हर उस पर चेंज होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से जो है ट्रेवल कर रहा है तो वह कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ, when an object travel in a circular path at a non-uniform speed, the object is said to have a non-uniform circular motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या एग्जाम्पल होंगे? द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट, किसी सैटेलाइट का इसके ऑर्बिट में जो चारों तरफ मोशन है वो क्या कहलाता है? सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर। वो एक गति से ही घूम रहा है और एक पाथ पे ही घूम रहा है। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, अराउंड द सन के जो प्लेनेट हमारे चारों तरफ मोशन करते हैं वो भी क्या होते हैं? क्या नाम की? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं। यहाँ ये देख लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी बराबर होता है हमारे पास इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें क्या होगा? सर्कुलर मोशन हम जब दे रहे हैं तो इसकी पूरी क्या डिस्टेंस होगी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस कितनी होगी? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल ओपन टाइम अपॉन टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 2πr/10, वेरेज यहाँ v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पथ, और t टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर 7 मोशन का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को जो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।